नमस्कार दोस्तों। आज अपन देखने वाले हैं मात्रक एवं विमाएं जो चैप्टर है उससे नीट में पिछले सालों में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनका यहाँ पे अपन सॉल्यूशन देखेंगे। इससे अपने को ये मदद मिलेगी कि आने वाले सालों में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस लेवल के क्वेश्चन अपने से पूछे जाएंगे, क्योंकि नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लेने से आपको उस चैप्टर में इतनी समझ आ जाती है कि अपने को किस लेवल का और कितना सा और कौन से टॉपिक को यानी कौन सी हेडिंग को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आप एक बार थ्योरी के साथ बहुत सारे क्वेश्चन लगा लेते हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं चलता कि इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है या कौन सा सेगमेंट ऐसा है जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस बार बार वही पूछे जा रहे हैं। तो इसके लिए नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए अपन यहाँ पे आज मात्रक एवं विमाएं चैप्टर था, उनसे जो क्वेश्चन 2001 से लेके 2021 तक जो पूछे गए हैं उन सभी का अपन यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं 2021 के क्वेश्चन से। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यदि कैपिटल ई तथा जी क्रमशः से ऊर्जा तथा गुरुत्वाकर्षण नियतांक को दर्शाता है, ठीक है। तो आपको पूछा है कि कैपिटल ई बाई जी की विमा क्या होगी। तो इसमें अपन कह सकते हैं कि अपने से दो क्वेश्चन पूछ लिए कि भाई ऊर्जा का विमा बता दो और जी का विमा बता दो। तो ऊर्जा का विमा तो आपको सभी को पता ही होता है कि कैपिटल ई का विमा अपन कैसे निकालते हैं, ऊर्जा का गतिज ऊर्जा 1/2 mv² से निकाल सकते हो, या फिर अपन जानते हैं कि जो कार्य का विमा होता है वही तो ऊर्जा का विमा होता है। और वैसे अपने को ऊर्जा का विमा ध्यान भी रहता है कि ml2t-2। तो ये ऊर्जा का तो जानते हैं। जी के लिए अपन थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो जी का विमा भी बड़े आराम से आ जाएगा। तो चलिए अपन जानते हैं कि F बराबर जी m1 × m2/r²। ये फॉर्मूला सभी जानते होंगे। अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि जो कैपिटल जी है ना वो आपका सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। तो कैपिटल जी का मान कैसे आएगा, F × r² बटा में अपन कह सकते हैं कि m1 × m2। अपने को जी का बीमा चाहिए, तो जी का बीमा आपको निकालना है। तो इसके लिए किस किस का बीमा चाहिएगा, एफ का बीमा जिसको अपने को पता है। आर क्या होती है, जो दो द्रव्यमान होते हैं ना, जैसे द्रव्यमान m1 यहाँ पे हो और m2 द्रव्यमान यहाँ पे हो, तो इन दोनों द्रव्यमान के जो बीच की दूरी होती है ना वही आपका आर होता है। तो अपन कह सकते हैं कि आर तो एक प्रकार की लंबाई है। m1 और m2 दोनों ही क्या हैं, द्रव्यमान है, तो इनकी विमा तो अपन जानते ही हैं। चलिए अब क्या करते हैं कि सबसे पहले f की विमा रखो। तो f की विमा आप सभी को याद होगा कि mlt-2 होता है। इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना, ठीक है दोस्तों। r का तो आप कहोगे l, तो l का घात 2, ठीक है। आगे बोलो m का, इसका भी कैपिटल M होगा, इसका भी कैपिटल M होगा, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे m2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया जी का बीमा। तो इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लो तो आप कह सकते हो, देखो ऊपर एक m है नीचे 2m है, तो ऊपर बच गया m⁻⁻1, ठीक है। इसी तरीके से l1 यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो l कितने हो गए, 3 हो गए, l3। और यहाँ पे कह सकते हैं t और t⁻⁻2। तो इस तरीके से अपने g का बीमा निकाल लिया। क्वेश्चन में क्या पूछा था, e/g। e/g है तो आपको e/g यहाँ पे कर लेते हैं कि e का बीमा और बटा जी का बीमा। बताओ ई का बीमा याद है सभी को, ऊर्जा का बीमा ml2t-2, ठीक है। इसमें आपको समझ में आता है। अब देखो बटा में क्या कर दो, m⁻⁻1, l का पावर, l है ना ये, l का पावर +3 और t का पावर -2। अब इसको सॉल्व कर लो तो कितना आएगा, देखो अपन कह सकते हैं कि m माइनस का ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाए, तो m का पावर 2 आ गया। चलो m का पावर 2 आ गया। l बोलो तो आप कहोगे देखो यहाँ पे l क्या है भाई, +3 है ना, ये देखो +3 है, ऊपर जाएगा तो l का पावर -1 और t ये कैंसिल आउट हो गए, तो भाई ये t 0 आएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन देख लो कि कौन सा ऑप्शन चाहिए। m का पावर कितना, 2, तो m का पावर 2 देखो, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, ये हो सकते हैं। l का पावर अपन कह रहे हैं -1, तो -1 तो इसमें t का पावर 0 है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से 2021 वाला क्वेश्चन नॉर्मल था। ऐसे क्वेश्चन पहले भी बहुत बार पूछे गए हैं, तो कोई नया नहीं पूछा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अपन 2001 में या 2004 में भी देख सकते हैं कि ऊर्जा का और जी का बीमा अलग अलग पूछा है, तो 2021 में क्या कर दिया, रिपीट कर दिया। तो इससे अपने को क्या है कि पहले वाले क्वेश्चन करे हों तो आगे वाले क्वेश्चन में अपने को तुरंत पता लग जाता है कि बहुत आसान क्वेश्चन आया है और इसको अपन आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। हाँ तो दोस्तों 2021 का दूसरा क्वेश्चन अपन डिस्कस कर रहे हैं। 2021 में मात्रक एवं विमाएं चैप्टर से दो क्वेश्चन आए थे, जिसमें पहला अपन डिस्कस कर चुके हैं, दूसरा डिस्कस करते हैं। दूसरे में कह रहा है यदि बल कैपिटल F, त्वरण कैपिटल A, समय कैपिटल T को मुख्य भौतिक राशियां मान ली जाए। मुख्य भौतिक राशियां का मतलब होगा दोस्तों मूलभूत राशियां।
तब आपको बताना है कि ऊर्जा की विमा क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन पिछले सालों में बहुत बार पूछे गए हैं। तो अपन कह सकते हैं कि पिछले सालों के क्वेश्चन अपने किए होते और कर लेते तो इसमें अपने को कोई दिक्कत ही नहीं आती, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट हुए हैं। तो अपन को यही मदद मिलने वाली है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करके जाएंगे, तो आगे आने वाले सालों में उनसे मिलते जुलते क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इससे अपन बहुत अच्छा पेपर कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीके से अपने को करना है। तो यहाँ पे क्या है कि ऊर्जा की विमा पता करना है। तो अपन कह सकते हैं कि ऊर्जा जो कैपिटल ई से अपन दर्शाते हैं उसकी निर्भरता आपको पता करना है कि बल बल पे किस तरीके से निर्भर करेगा। तो बल की घात अपन मान लेते हैं एक्स, लेकिन यहाँ पे त्वरण अपन ए कह सकते हैं, ए की घात मान लेते हैं वाई, ठीक है, और समय जो है वो टी, उसकी घात मान लेते हैं जेड। अब अपना काम बच जाता है कि एक्स वाई और जेड का मान निकालना, क्योंकि ऑप्शन में आप देख ही रहे हैं ना कि भाई यहाँ पे एफ ए और टी की घातें ही तो लिख रहा है, इन घातों के आंसर आ गए तो अपना आंसर आ गया। तो अब कैसे क्वेश्चन को करते हैं, तो अपन यहाँ पे कहते हैं कि जो ई है उसका विमा लिख लो, ठीक है, समानुपाती। यहाँ पे एफ का विमा लिख लो और उसकी घात तो एक्स है, यहाँ पे ए का विमा लिख लो और उसकी घात वाई है, और यहाँ पे टी की विमा लिख लो और उसकी घात जेड है। चलो ए की विमा बताओ, तो आप कहोगे ई ऊर्जा होती है, ऊर्जा की विमा अपने को पता होता है ml2t-2, सही है, ये सभी को समझ में आता है ml2t-2। यहाँ पे अपन कह सकते हैं समानुपाती। एफ की विमा बताओ, तो एफ की विमा सभी को याद है mlt-2, ये सभी को पता है, और इसकी घात है एक्स। अब यहाँ पे ए क्या है, त्वरण, त्वरण की जो विमा होती है वो LT-2 होती है, ये भी सभी को पता है। और अपन कह सकते हैं टी समय, समय का अपन जानते हैं विमा टी होता है, और घात जेड। तो अब अपने को एक्स वाई और जेड का मान कैसे मिलेगा, तो वो घातों की तुलना करने से मिलेगा, घातों की तुलना करने से मिलेगा। तो अब अपन कहेंगे घातों की तुलना करने पे, तो घातों की तुलना करें तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि एम की घातें, किसकी घातें, एम की घात। तो एम की घात इस साइड देखो, बाईं तरफ देखेंगे तो एम की घात एक है, ठीक है, इधर देखो तो एम की घात एक है और एक को गुणा हो गया एक्स से, तो कह सकते हैं एक्स। यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि एम की घात कुछ नहीं है, यानी एम की घात जीरो है, तो जीरो इंटू वाई जीरो हो गया। और यहाँ पे कह सकते हैं कि एम की घात जीरो है, तो यहाँ पे भी जीरो, तो एक्स का मान तो आ गया एक, तो एक्स बराबर क्या आ गया, एक आ गया, ठीक है, एक्स बराबर एक आ गया। तो अपन देख रहे हैं ना कि एफ में सभी की घात एक एक है, तो इससे क्वेश्चन तो होने वाला नहीं है। चले आगे बढ़ते हैं और अपन देखते हैं कि एल की घात चेक करें। तो एल की घात चेक करने के लिए अपन सबसे पहले बाईं तरफ देखें तो एल की घात अपने को मिलती है दो, ठीक है। अब आ जाओ दाईं तरफ, तो एल की घात एक यहाँ पे है और एक्स, तो अपन कह सकते हैं ये तो एक्स हो गया। अपन कह सकते हैं यहाँ पे एल की घात एक है इंटू वाई, तो प्लस का वाई, और अपन कह सकते हैं कि उसमें एल की घात जीरो, तो जीरो इंटू जेड जीरो। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि अपना आंसर आएगा, देखो दो का दो, एक्स का मान बता दो एक, प्लस वाई, तो आप कह सकते हो कि यहाँ से जब इसको मैं सोल्व करता हूँ तो वाई का मान भी मेरे पास एक आता है। तो वाई का मान एक, अपन कह सकते हैं कि इसमें y का घात -1 है, तो ये नहीं होगा। बाकी अभी भी तीन ऑप्शन अपने चल रहे हैं, तो t का घात अपने को करना ही पड़ेगा, यानी t की घात देखें तो देखो t की घात सबसे पहले बाईं तरफ बताओ t की घात कितनी है, तो आपका आंसर होगा -2। चलो -2 लिख लिया, अच्छी बात है। यहाँ पे बताओ, तो यहाँ पे कहोगे -2, और -2 को गुणा कर दे x से, तो -2x, ठीक है। यहाँ पे बताओ तो -2y, और वहाँ पे अपन कह सकते हैं कि z, ठीक है। मान रखो अब -2 बराबर -2 इंटू एक्स का मान एक, -2 इंटू वाई का मान एक, प्लस जेड। अपन यहाँ पे कह सकते हैं देखो जेड, ये कितना होगा, -2 और -2 माइनस के 4, आगे जाके प्लस के 4 और वो माइनस के 2, तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे 2 आएगा। तो टी का घात 2 अपन कह सकते हैं इसमें ही दिया है, तो ये कह सकते हैं ये अपना सही आंसर हो जाएगा। तो बड़ा आसान सा होता है, इसी तरीके से इस क्वेश्चन को किया जाता है कि इस तरफ जो भी राशि दी हो उसका समानुपाती में इस तरीके से संबंध होता है। यहाँ पे एक्स वाई और जेड की घातें निकालना आपका टारगेट होता है। किस तरीके से करेंगे, घातों की तुलना करने से क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। तो ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन था। तो इस तरीके से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से काफ़ी मदद मिलती है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। पूछा जा रहा है कि प्रतिबल की विमाएं हैं, प्रतिबल की विमा आपको बतानी है। तो प्रतिबल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो अपन कह सकते हैं प्रतिबल इक्वल्स टू होता है बल बटा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो अपन लिख सकते हैं कि प्रतिबल बराबर बल बटा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो अपन जानते हैं कि बल की विमा क्या होती है, ml/t-, बल की विमा क्या होती है, ml/t-2 होती है, डिवाइड बाई क्षेत्रफल की विमा L2 होती है। जब इसको मैं सोल्व करता हूँ बच्चों, तो ml का पावर -1 हो जाएगा, टी का पावर -2 हो जाएगा, तो ml-1t-2। ऐसा ऑप्शन अपन देखें ml-1t-2, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब अपन देखते हैं 2019 नीट में पूछा गया क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया था कि उष्मा चालकता का मात्रक होगा। उष्मा चालकता का जो सिंबल होता है वो के होता है, जिसको इंग्लिश में थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। अब इससे रिलेटेड फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो आप जानते हैं कि उष्मा प्रवाह का दर,
उष्मा प्रवाह का दर जिसको डी क्यू बाई डी टी से दर्शाया जाता है। तो डी क्यू बाई डी टी का जो फॉर्मूला होता है ना, जिसको अपन हीट करंट भी बोलते हैं, उष्मा धारा भी बोलते हैं, डी क्यू बाई डी टी बराबर आप कहते हैं के ए बटा एल इंटू डेल्टा टी। क्या क्या राशि हैं? तो डी क्यू अपन कह सकते हैं उष्मा, डी टी आपका समय है, तो यह हो गया उष्मा प्रवाह की दर, के आपका वही उष्मा चालकता है का मात्रक अपने को पता ही करना है। ए आपका क्षेत्रफल हो गया, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, एल लंबाई हो जाती है, डेल्टा टी तापांतर हो जाता है। अपने को चाहिए के का मात्रक, तो के का मात्रक चाहिए तो के को एक तरफ रख लो। तो के बराबर आप क्या लिख सकते हो? देखो, के बराबर लिख सकते हो डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी। इधर एल क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा, ए किस में आ जाएगा? भाग में आ जाएगा, और डेल्टा टी भी किस में आ जाएगा? भाग में आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अपन कह सकते हैं ये हो गया। तो अब डी क्यू बाई डी टी तो क्या हो जाएगा? देखिए, उष्मा प्रवाह की दर, उष्मा एक प्रकार की क्या होती है? ऊर्जा होती है। तो अपन जानते हैं कि ऊर्जा की दर तो शक्ति कहलाती है, तो अपन ये कह सकते हैं ये तो शक्ति बन गई। ठीक है, शक्ति होगी। एल क्या है? आपकी लंबाई है। ये क्या है? क्षेत्रफल है। तो इस लंबाई का मात्रक आप कह सकते हैं मीटर होगा, और इसका क्या होगा? मीटर स्क्वायर होगा। तो एक बार तो अपन ऐसे ही लिख देते हैं, शक्ति हो गया, एल हो गया, ए हो गया, और डेल्टा टी आपका तापांतर हो गया। तो अपन कह सकते हैं पी, पी भाई शक्ति, शक्ति का मात्रक बताओ, तो आपका आंसर होगा वाट। इस एल का आपका मात्रक होगा मीटर, मीटर होगा ना, और इस क्षेत्रफल का क्या होगा? मीटर का स्क्वायर, और डेल्टा टी का आप कह सकते हैं केल्विन का, कैपिटल के। चलो आगे बढ़ते हैं, और अपन कहेंगे ये एम से एक एम कट गया, तो अपन कह सकते हैं इसका मात्रक आएगा वाट बटा मीटर केल्विन। क्या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं? वाट का डब्लू, मीटर ऊपर जाएगा तो मीटर इनवर्स, केल्विन ऊपर जाएगा तो केल्विन इनवर्स। तो इस तरीके से ऐसा ऑप्शन अपन देखें तो वाट अपन कह सकते हैं, यहाँ पे जूल दिया है तो जूल तो इसमें नहीं होगा, वाट और मीटर इनवर्स, केल्विन इनवर्स, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कि डी क्यू बाई डी टी बराबर के ए बटा एल इंटू डेल्टा टी। तो इस तरीके से बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को अपन कंप्लीट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है सी कैपिटल जी एफ ई स्क्वेयर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट से बनने वाली एक भौतिक राशि की विमा वही है जो लंबाई की है। डी यहाँ पे प्रकाश का वेग है, ये आपका सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक है या स्थिरांक है, ई आपका आवेश है, तो ये भौतिक राशि होगी। यानी आपको बताना है कि उस लंबाई की इन सब पे निर्भरता कैसी होगी। ऐसे वाले क्वेश्चन अपन करते हैं तो कहते हैं कि जो एल है उसमें उसकी निर्भरता बतानी है, किन किन पे? उनकी निर्भरता बतानी है सी के साथ, तो सी की घात एक्स मान लेते हैं, जी के साथ तो घात वाई मान लेते हैं, और इसी तरीके से ई का पावर 2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का पावर जेड। तो अपना टारगेट होता है कि इसमें एल का बीमा रखो, तो कैपिटल एल हो गया। यहाँ पे ये समानुपाती हटाने के लिए कोई नियतांक लेके आएंगे तो उसका कोई बीमा नहीं होगा, तो उसको अपन ऐसे ही रख देते हैं। ठीक है, कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे सी क्या होगा? सी आपका एल टी माइनस वन होगा। ठीक है, सी आपका एल टी माइनस वन होगा, उसकी घात कितनी होगी? एक्स होगी। ठीक है, जी, जी को अलग से देख लो, तो क्या होता है? एफ बराबर जी एम वन एम टू बटा आर स्क्वेयर। तो अपन यहाँ से कहें कि जी का वैल्यू निकालें, जी अपन कह सकते हैं एफ इंटू आर स्क्वेयर बटा एम वन इंटू एम टू। एफ की विमा बताओ, एम एल टी माइनस टू होगी, सही बात है। ठीक है, आर की विमा बताओ, आर क्या है? दूरी जैसा है, क्योंकि अपन कह सकते हैं कि नहीं भी दो द्रव्यमान, जैसे एक द्रव्यमान एम वन यहाँ पे है और एक दूसरा द्रव्यमान एम टू यहाँ पे है, इन दोनों के बीच की दूरी आर हो तो उनके बीच में लगने वाला बल जो होता है ना, वह बराबर जी एम वन एम टू आर स्क्वेयर होता है। यहाँ से अपन कह सकते हैं आर क्या है? दूरी है, तो उसका वैल्यू अपन कह सकते हैं एक का एल होगा तो एल का होल स्क्वेयर कर दो, डिवाइड बाई अपन कह सकते हैं एम वन तो एम टू, ये द्रव्यमान है तो कैपिटल एम का पावर 2 हो गया। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो आप कह सकते हो जी का जो विमा है ना बच्चों, जी का विमा आप रखोगे एम का घात माइनस वन, समझ में आया ना? क्योंकि ये दो हैं, एक कट जाएगा एक ऊपर जाएगा, और इसी तरीके से एल कितना कह सकते हो? एल दो और एक तीन, एल क्यूब हो गया, ई का पावर माइनस दो हो गया। ठीक है, और इसका पावर अपन कह सकते हैं वाई। इसी तरीके से ये ई स्क्वेयर अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपने को पता करना है। इसके लिए अपन समझ सकते हैं कि दो आवेश हैं, एक आवेश Q1 है जिसका मान ई, एक दूसरा आवेश है उसका मान भी ई। तो उनके बीच में लगने वाला जो बल होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 का होल स्क्वायर, Q1 Q2 का होल स्क्वायर करें तो ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये 12th की क्वांटिटी है, यदि आप 11th में हैं और ये चीज़ें कम समझ में आ रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 12th में जैसे ही जाएंगे तो वहाँ पे स्थिर वैद्युत चैप्टर में इसको पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, ये वहाँ की चीज़ें हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन ई स्क्वायर को आप कह सकते हैं ये तो किसके बराबर होगा? एफ इंटू आर स्क्वायर। एफ कितना हो गया? एफ एम एल टी माइनस टू होता है,
और अपन कह सकते हैं इसका होल स्क्वायर करेंगे तो एल की पावर कितनी होगी, पहले एक थी अब दो और आ गई तो अपन कह सकते हैं तीन होगी। इस जगह अपन गुणा कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पे देखो तो अपन कहेंगे एम एल तीन और टी माइनस टू और पावर जेड। अब अपन को क्या करनी होती है, घातों की तुलना करनी होती है। तो सबसे पहले एम की घात की तुलना करो। सबसे पहले होगी एम की घात। एम की घात यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि एम की घात कितनी है बच्चों, एम की घात अपन कह सकते हैं जीरो है। एम की घात जीरो, तो अपन कह सकते हैं इसमें भी कोई एम की घात नहीं है तो यहाँ पे भी जीरो। यहाँ पे एम की घात अपन कहेंगे माइनस वाई, यहाँ पे अपन कहेंगे प्लस जेड। तो यहाँ से ये जो आंसर आया वो आंसर क्या आया कि वाई बराबर जेड है। वाई बराबर जेड है, मैं कह सकता हूँ वाई जो राशि है ना, वाई राशि सॉरी वाई की जो राशि है और जेड की राशि है उनकी घात बराबर होगी। वाई कौन है, जी। जी और ई का होल स्क्वायर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट की घात एक बराबर होगी। ऐसा ऑप्शन देखें तो जी और इसका घात ई स्क्वायर अपन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट। ये देखो इसके अंदर अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे गड़बड़ी की है, जी को नीचे ले आए है ना, इस वजह से। और यहाँ पे अपन कह सकते हैं दोनों के अलग अलग है, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो नहीं होंगे, इन दो में चेक चेक करना होगा। चलिए एक समीकरण और बना लेते हैं। चलिए समीकरण बनाते हैं दूसरी। इस बार किसकी घातें लेके आते हैं, एल की घात। एल की घात लेके आए बच्चों, तो एल की घात की बातें करो तो अपन कहेंगे यहाँ पे वन, यहाँ पे कितना एक्स, यहाँ पे कितना थ्री वाई, यहाँ पे कितना थ्री जेड। ठीक है, एक इक्वेशन ये आ गई, इक्वेशन नंबर दो। इसी तरीके से अपन क्या करेंगे, किसकी घात की तुलना करेंगे, एल टी की घात। टी की घात यहाँ पे अपन कह सकते हैं जीरो होगी, ये जीरो घात होगी बराबर अपन कह सकते हैं बच्चों कितनी होगी टी की घात, माइनस का एक्स, यहाँ पे कह सकते हैं माइनस का टू वाई, यहाँ पे कह सकते हैं माइनस का टू जेड। ये आपका तीसरा इक्वेशन आ गया बराबर जीरो। चलिए रहे, अब इन तीनों को सॉल्व करोगे ना तो यहाँ से आपको एक्स का मान तो मिलेगा माइनस का दो, वाई का मान मिलेगा वन बाई टू और जेड का मान भी इसके बराबर होगा तो जेड बराबर भी वन बाई टू। अब इसको चेक कर लो, ये इक्वेशन आप खुद सोल्व कर लेना ना, सिंपल सी है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। जब ये सोल्व करें तो एक्स की घात माइनस दो, तो अपन कह सकते हैं जो एक्स है वो सी है, तो सी का घात माइनस दो मतलब क्या होगा, वन बटा सी स्क्वायर। तो वन बटा सी स्क्वायर अपन कह सकते हैं कि इसमें है और इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ से अपन देखें तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वही आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि वन बाई सी स्क्वायर इसे इसको पहले ही काट चुके हैं। वन बाई सी स्क्वायर इसका सही वाला आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर एक इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में बोला है यदि प्लांक स्थिरांक एच, निर्वात में प्रकाश का चाल सी, न्यूटन गुरुत्वीय स्थिरांक कैपिटल जी तीन मौलिक स्थिरांक हो, यानी इनको मूल राशियां मान ली गई हैं, तो निम्नलिखित में से किसकी विमा वही रहेगी जो लंबाई की होती है। यानी अपने को डिपेंडेंसी बतानी है कि लंबाई जो है उस लंबाई की इन तीनों मूल राशियों जैसे एच है या फिर प्रकाश का वेग सी है या फिर अपन कह सकते हैं कि न्यूटन गुरुत्वीय स्थिरांक जी है, इन पे निर्भरता किस तरीके से है। यानी अपना मकसद है इनकी घात निकालना, तो इसकी घात एच की घात एक्स मान लेते हैं, इसी घात वाई मान लेते हैं और इसी घात जेड मान लेते हैं, तो इस तरीके से ये घातें मान लेते हैं। ठीक है, अब अपन बात करें कि भाई इनसे किस तरीके से करेंगे, तो एक मेथड होता है। अपन क्या रखेंगे, अब सभी की बीमा रखेंगे, तो भाई एल है उसकी बीमा तो कैपिटल एल हो जाएगी, की बीमा रखने में कोई दिक्कत अपने को नहीं आई। अब यहाँ पे समानुपाती है, उसको हटाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, एक कोई नियतांक लेके आते हैं के मान लो, लेकिन उस के का कोई बीमा होगा नहीं तो उसको लिखना कोई ज़रूरी भी नहीं है। चलिए एच का बीमा, एच का बीमा निकालने के लिए अपन यहाँ पे देख रहे हैं ये बराबर एच न्यू। आप जानते हो जो न्यू है वो आवर्ती है, तो एच का जो बीमा आएगा वो ई बाय न्यू से आएगा। तुम जानते हो ई को क्या लिख सकते हो, एम एल टू टी माइनस टू। ठीक है, ऊर्जा का यही होता है। और ये अपन कह सकते हैं आवर्ती है, तो आवर्ती का जो बीमा होता है वो टी माइनस वन होता है। यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो एच का बीमा आया वो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दूँ, तो आप कह सकते हो ना एम एल टू टी माइनस वन, एम एल टू टी माइनस। एच का बीमा आपने रखा एम एल वन और इसकी घात कितनी भाई एक्स, ये तो आ गया। अब प्रकाश का वेग है, वेग की बीमा अपन जानते हैं एल टी माइनस वन होता है, इसी घात अपन कह सकते हैं वाई है। इस तरीके से अपन बात करते हैं जी, जी का फॉर्मूला सभी जानते हैं कि ए बराबर जी एम वन इंटू एम टू अपॉन आर स्क्वेयर। अब आपको किसकी बीमा निकालनी है, जी की, तो जी बराबर आप लिख सकते हो एफ इंटू आर स्क्वेयर, एफ इंटू आर स्क्वेयर बटा एम वन टू एम टू। जी का बीमा क्या होगा, एफ इंटू आर स्क्वेयर बटा एम वन एम टू। जी का बीमा आपको निकालना है, तो जी का बीमा जब निकालेंगे तो एफ की बीमा क्या होगी, एफ की बीमा होगी एम एल माइनस टू। ठीक है, आर की बीमा एल टू, एम और एम की बीमा अपन कहेंगे एम का पावर टू। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे ना, इसकी बीमा आएगी एम का पावर माइनस वन, सही है।
एल का पावर कितना हो जाएगा बच्चों, 2 और 1 3, टी का पावर -2, ये आ गया आपका क्या, जेड। अब अपना है मकसद एक्स वाई जेड का मान निकालना। अब अपन क्या करते हैं कि घातों की तुलना करते हैं बच्चों। सबसे पहले एम की घात देखें। एम की घात देखें तो अपन कह सकते हैं इस साइड तो एम की घात 0 है, क्योंकि एम 0 L1 T 0 है ना। उधर देखें तो एम की घात 1 और 1 को मल्टीप्लाई कर दिया एक्स से तो एक्स हो गई। यहाँ पे अपन बात करें भाई वाई, वाई अपन आएगा नहीं क्योंकि वाई तो 0 आएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे बात करें तो अपन कह सकते हैं एम का जगह क्या आएगा, माइनस का जेड आ जाएगा। इस तरीके से अपन कह सकते हैं यहाँ से एक्स बराबर जेड आ गया, एक्स बराबर जेड आ गया। तो मैं कह सकता हूँ एच और जी का है ना घात एक बराबर होगा। तो एच और जी का घात एक बराबर किस किस में, तो इसमें भी बराबर है, इसमें भी बराबर है, इसमें नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं होगा, इसमें भी बराबर है। तो इससे तो अपना कोई आंसर ज़्यादा आ नहीं रहा है। अब अपन करते हैं एल की घात। एल की घात की तुलना करो। एल की घात की तुलना करेंगे तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं वन, वन हो गया। यहाँ पे बताओ तो आपका आंसर होगा 2x। यहाँ पे बताइए तो यहाँ पे आप कह सकते हो भाई कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा बोलो जल्दी से। तो इसमें कहोगे भाई एल की घात 1 होगा तो इसको y लिख दो, प्लस यहाँ पे बोलो अब 3z तो इसे नंबर 2 हो गई। इसी तरीके से टी की घात की तुलना करो। टी की घात, टी की घात की तुलना करें तो यहाँ पे कह सकते हैं टी की घात कितनी है 0। यहाँ पे टी की घात -x, यहाँ पे -y, और यहाँ पे अपन डाल सकते हैं -2z, और बराबर इक्वेशन नंबर 3। अब क्या है इन तीनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व कर लो, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इनको सॉल्व करते हैं ना भाई, तो x का जो मान आता है ना, x और z वो बराबर आता है और वो 1/2 आता है। जो अपना y है उसका मान आता है -3/2। इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि c का मान आएगा 3/2। तो अपन कह सकते हैं कि इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। यहाँ पे अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स बराबर जेड आ गया ना, एक्स बराबर जेड आ गया तो किसी एक समीकरण में रख दो, एक समीकरण में रखेंगे तो वहाँ से रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अपन कह सकते हैं फोर्थ ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। जी, नलिका से बहने वाले द्रव के क्रांतिक वेग बीसी की विमाओं को थीटा का पावर एक्स, रो का पावर वाई और आर के पावर जेड से निर्दिष्ट किया जाता है, जहाँ ईटा, रो, आर क्रमश से द्रव का श्यानता गुणांक है ईटा, और रो द्रव का घनत्व है, और आर जो है वो नलिका की त्रिज्या है। तब आपको बताना है कि एक्स वाई तथा जेड का मान क्या होंगे। अपन यहाँ पे देखें तो अपन कह सकते हैं क्रांतिक वेग वी सी निर्भर किस पे करता है। इसके लिए अपने को दिया है ईटा का पावर एक्स, रो का पावर वाई, आर का पावर जेड। रो और आर को तो अच्छे से जानते हैं, ईटा एक नई राशि आई है उसको अपन सीख लेते हैं। अपन कहते हैं कि श्यानता वाले चैप्टर के अंदर जो न्यूटन का नियम था उसके अनुसार जो बल है ए बराबर ईटा ए टी वी बाई डी एक्स होगा। अपन कह सकते हैं बल समानुपाती होता है क्षेत्रफल के, और बल समानुपाती होता है डी वी बाई डी एक्स। डी वी बाई डी एक्स को बोलते हैं बच्चों आपका वेग प्रवणता, ठीक है। ईटा का वैल्यू फाइंड करें या ईटा का मान फाइंड करें तो अपन कह सकते हैं एफ डी एक्स बटा ए डी वी कह सकते हैं। ईटा का बीमा चाहिए तो आप कह सकते हो कि इसमें एफ का बीमा पता होना चाहिए। एफ का बीमा सभी जानते हैं MLT-2। डी एक्स का बीमा सभी जानते हैं एल होगा। ए क्षेत्रफल है तो उसका बीमा L2 होगा। डी वी LT-1 होता है। ये समझ में आ गया। अब इसको सोल्व कर लो। तुम कह सकते हो यहाँ से एल, एक ये है एक ये है तो ये तो कैंसिल आउट हो गए, 2 L तो एक ऊपर चला जाएगा। तो आप कह सकते हो एक ऊपर जाएगा ML-1 ई का पावर -1। इस तरीके से अपन कह सकते हैं जो क्या है का जो विमा आया ML का पावर -1 ई का पावर -1 आया। चलो मैं अब मान रखते हैं, अपन कहेंगे क्रांतिक वेग है तो वेग का विमा LT-1 है। सबको समझ में आ गया, ठीक है। इधर अपन देखें समानुपाती को हटाएंगे, एक नियतांक लगाएंगे कि कोई बीमा नहीं होगा तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ईटा का बीमा अपन ने पता कर लिया ML-1 T-1 का घात एक्स। रो सब जानते हैं, रो बराबर क्या होता है M/V। एम क्या होता है एम हो गया। वॉल्यूम का या आयतन का कहें तो L³ होता है, तो नीचे आएगा तो ऊपर जाएगा तो L का घात -3 घात वाई हो गया। बात करें आर, आर होगा L और उसका पावर जेड। अब क्या करनी है बच्चों, घातों की तुलना करनी है। घातों की तुलना करेंगे तो सबसे पहले एम की घात देख लेते हैं। एम की घात क्या है बच्चों, बताओ एम की घात क्या है। तो आप कहोगे एम है ही नहीं तो एम की घात 0 बराबर। यहाँ पे देखो आप कहोगे एम की घात 1 है, गुणा हो गया एक्स से, एक्स हो गई।
एम की घात 1 है, गुणा हो गया वाई से तो एक्स प्लस वाई, और जेड में कुछ है नहीं तो जीरो। तो अपन यहाँ से कह सकते हैं समीकरण बन गई बच्चों एक्स बराबर माइनस वाई। ठीक है, इसी तरीके से अपन बात करें कि एल की घात की तुलना करें तो एक है, यहाँ पे कितना है माइनस एक्स है, यहाँ पे कहें एल की घात कितनी है -3, और -3 को ना हो गया वाई से तो -3 वाई, तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं जेड है बच्चों। ये हो गया, इसको अपन बाद में सोल्व करते हैं ना। चलो आगे बढ़ो, अपन कह सकते हैं टी का घात इधर देखो -1, ये -1 हो गया। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं इधर टी का घात -1 एक्स, और यहाँ पे टी है नहीं जीरो, वहाँ पे भी टी नहीं है जीरो, तो अपन कह सकते हैं एक्स का मान कितना आएगा 1 आएगा। एक्स का मान 1 आ गया, यहाँ से कह सकते हैं एक्स का मान 1 आते ही वाई का -1 आएगा। फिर जेड का मान फाइंड करें, जेड के लिए अपन इस समीकरण का सहारा लेंगे 1, एक्स की जगह 1 रखेंगे तो -1 हो गया, वाई की जगह -1 रखेंगे तो ये 3 हो जाएगा, प्लस जेड। मैं जब इसको सोल्व करता हूँ ना, जेड का मान आता है -1, मैं कह सकता हूँ कि एक्स का वैल्यू या एक्स का मान प्लस का 1, का माइनस का 1 और इसका -1, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। यदि ऊर्जा वेग v समय t को मूल राशियां मान ना जाए, पृष्ठ तनाव की विमा क्या होगी? तो अपन कह सकते हैं एक नई पद्धति मानी होगी, इसके अंदर ऊर्जा वेग तथा समय को मूलभूत राशियां मान ली इन्होंने। तब अपने को बताना है कि पृष्ठ तनाव की इन राशियों पे या इन मूल राशियों पे निर्भरता कैसी है, ये आपको बताना है। बच्चों अपन यहाँ पे कह सकते हैं सबसे पहले अपन पृष्ठ तनाव की विमा देख लें तो सही रहेंगे। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे अपन पृष्ठ तनाव की बात करते हैं तो पृष्ठ तनाव का परिभाषा होता है कि एकांक लंबाई पर बल। पृष्ठ तनाव बराबर कह सकते हैं F/L। एफ की विमा सभी जानते हो ML/T है, और एल लंबाई है तो उसकी विमा एल होगी। आप पृष्ठ तनाव को यहाँ पे किससे दर्शाएंगे, टी से दर्शाएंगे नहीं क्योंकि टी तो ये है, तो एस से दर्शा देते हैं। एस का विमा अपन कह सकते हैं क्या होगा M/T - 2 हो गया, एल से एल मर गया। अपन कह सकते हैं कि पृष्ठ तनाव एस की जो निर्भरता है ना, ई पे है, बी पे है, टी पे है, लेकिन इनकी घातें क्या रहेंगी, निर्भरता तो है लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक होगी दो होगी वो तो डिपेंड करेगा क्योंकि ऑप्शन भी ऐसे दिए। तो अपन कह सकते हैं इसकी घात एक्स आएगी तो वाई और इसकी जेड। अब अपना टारगेट है कि एक्स वाई जेड का मान निकालना। कैसे निकालेंगे, एस का बीमा यहाँ पे रखते हैं, देखिए अब तरीका सीखते हैं। MT - 2 रख दिया। अब यहाँ पे ये समानुपाती हटाने के लिए एक नियतांक लेके आएंगे, कोई विमा नहीं होगी तो उसको लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। ई का विमा, ऊर्जा का विमा सभी जानते हैं, आपको बोला भी है, याद रखिए ML2 - 2। ये हो गया, चलिए अच्छी बात है। इसका घात हुआ एक्स, वेग होता है उसका विमा होता है LT - 1, उसका घात हो गया वाई, ई होता है बच्चों समय, उसका घात हो गया। अब क्या करना होता है कि एक्स वाई जेड का मान निकालने के लिए घातों की तुलना करनी होती है। सबसे पहले अपन एम की घात निकाल लेते हैं, एम की घात की तुलना करें तो यहाँ पे एम की घात कितनी है, एक है तो एक लिख सकते हैं। यहाँ पे एम की घात एक है और एक की घात एक इंटू एक्स हो रहा है ना, तो एक्स लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है। यहाँ पे अपन कह सकते हैं एम का घात जीरो है और जीरो इंटू वाई करोगे तो जीरो, तरीके से उसमें भी जीरो, तो अपन कह सकते हैं यहाँ से एक्स का मान आ रहा है एक। एक्स का मान एक देखें तो इसमें भी एक है, इसमें भी एक है और इसमें भी एक, ऑप्शन तो कट गया। अब अपन देखते हैं घात एल की घात देखो, एल की घात अपन देखेंगे ना बच्चों, एल की घात इधर कितनी है, इधर तो जीरो है, इधर बोलो 2x, ये 2x हो गया, इधर बोलो y, उधर। तो अपन यहाँ से कह सकते हैं भाई कि y का मान आएगा -2x, -2x में x कितना है, एक है तो -2 आ गया। तो अपन कह सकते हैं v की घात -2, इसमें नहीं है, इसमें और इसमें है, तो ये दो ऑप्शन अभी दौड़ में है। तो अब देखते हैं टी की घात सिंपल है बच्चों, टी की घात अपन यहाँ पे देखें तो -2, तो -2, यहाँ पे देखो टी की घात -2 × x, -2x, यहाँ पे माइनस का वाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं भाई जेड, जेड का मान आपको चाहिए तो अपन कह सकते हैं इसकी जगह क्या रख सकते हैं, एक रख सकते हैं, इसकी जगह क्या रख सकते हैं माइनस, अपन दो रख सकते हैं। अपन कह सकते हैं देखो ये -2 माइनस प्लस ऐसे रखें, एक बार देख लो यहाँ पे जल्दी, -2, यहाँ पे माइनस का 2, यहाँ पे प्लस के 2 हो जाएगा, और प्लस जेड आप कह सकते हो, जेड का मान जो आएगा वो -2 आएगा। और अपन कह सकते हैं इनमें जेड का घात टी का घात -2 इसी में, तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। इन क्वेश्चन को करने का तरीका ऐसा ही होता है कि निर्भरता किस पे है तो सभी राशियों को ऐसे लिख लो, फिर उनकी घातें एक्स वाई जेड लगा दो, किसका निकालना है उसको इसके डायरेक्टली रखो, दोनों तरफ विमाएँ रख दो सभी की, फिर घातों की तुलना कर, आंसर आ जाएगा। धन्यवाद। यदि बल, वेग तथा समय टी को मूल मात्रक मान लिया जाए तो
तो द्रव्यमान की विमा क्या होगी। यानी ये बोला है एक नई प्रणाली है, नई पद्धति बनाई है जिसके अंदर बल को, वेग को, समय को मूल मात्रक मान लिया जाता है। तब आपको बताना है द्रव्यमान की विमा क्या होगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए अपन क्या करते हैं, देखो द्रव्यमान की जो निर्भरता है ना, वो इस तरीके से मान लेते हैं किस पे होगी, बल। लेकिन अपन कह सकते हैं बल की निर्भरता, अब एफ का घात कितना होगा वो मान लेते हैं एक्स, वेग का घात अपन कह सकते हैं वाई, टी का घात अपन मान लेते हैं जेड। अब अपना टारगेट है कि इनकी निर्भरता देखें, तो ऑप्शन भी तो ऐसे ही दिए ना, एफ वी और टी की घातें लगा रहे हैं। तो अपना टारगेट है एक्स वाई और जेड का मान पता करना। तो इसमें अपन ऐसे कह सकते हैं कि इसमें एक नियतांक आएगा, तो नियतांक का अपन कोई विमा नहीं लेंगे, तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे एम का विमा लिख लो, वो कैपिटल एम हो गया। इधर क्या करना है, एफ जो है ना उसका विमा लिख लो, तो एफ का विमा सभी जानते हैं एम एल टी माइनस टू, लिख लिया। उसका घात कितना है एक्स, लिख लिया। वी बोलो, वी होता है वेग जिसका विमा होता है एल टी माइनस वन, घात कितना वाई। तो टी तो समय है तो टी का टी हो गया, घात जेड। अब क्या करना है आपको, घातों की तुलना करनी है। इसकी घातों की तुलना पहले अपन देखेंगे एम की घात। एम की घात देखें तो अपन कह सकते हैं ये वाला अपना बायां पक्ष है, एम की घात है एक। इधर अपन कह सकते हैं एक इंटू एक्स, एम की घात है एक्स। इसके अंदर एम की घात कुछ नहीं है तो जीरो, इसके अंदर भी कुछ नहीं है तो जीरो, क्योंकि एम की घात जीरो है ना यहाँ पे। तो एम की घात जीरो इंटू जेड करोगे तो जीरो आ जाएगा। यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि एक्स का मान आएगा बच्चों एक, एक्स बराबर एक। एक्स बराबर एक देखें तो एफ की घात सभी में वन 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 लिखी है, तो कोई भी ऑप्शन अपना सही नहीं हो रहा। तो अब दूसरा होगा अपन किसकी घात कंपेयर करेंगे, एल की घात। तो जब एल की घात अपन बराबर करेंगे तो एल की घात यहाँ पे कितनी है, जीरो, जीरो लिख दे। यहाँ पे बोलो एल की घात तो आपका होगा एक्स, वहाँ पे प्लस वाई, और वहाँ पे कह सकते हो जीरो। अब अपन कह सकते हैं यहाँ से एक्स प्लस वाई बराबर जीरो आ गया, तो एक्स जानते हैं ना, एक्स आपका प्लस वन है, प्लस वाई, और बराबर क्या है जीरो। तो अपन कह सकते हैं वाई का घात कितना आ गया, माइनस वन आ गया। तो अपन कह सकते हैं वी का घात माइनस वन, एक तो इसमें दिखाई दे रहा है और एक इसमें दिखाई दे रहा है, तो ये ऑप्शन तो दोनों तो नहीं होंगे, ऑप्शन तीन और चार में होगा। लेकिन इसको करने के लिए आपको टी की घात की तुलना करनी पड़ेगी। तो अपन कह सकते हैं टी की घात देखें, टी की घात अपन देखेंगे तो कह सकते हैं इस तरफ टी की घात कितनी है, जीरो, बराबर अपन कह सकते हैं इधर कितनी है, माइनस का दो एक्स। ये समझ में आ रहा है ना, माइनस दो एक्स, इधर देखो ये वाला, ये माइनस दो इंटू एक्स। इसी तरीके से यहाँ से कह सकते हैं माइनस वाई और प्लस जेड। अब कह सकते हैं यहाँ से जेड का मान आया टू एक्स प्लस वाई। आपको एक्स का भी पता है और वाई का भी पता है, तो एक्स का मान कितना एक, वाई का मान कितना, प्लस में माइनस वन करेंगे ना, ऐसे रख देते हैं। तो अपन कह सकते हैं जेड का मान आया एक, जेड का मान एक देखें भाई इसमें माइनस वन है, जेड का मान एक इसका होगा, तो अपन कह सकते हैं इसके अंदर अपन ऑप्शन नंबर चार से ही बोल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का नंबर चार आएगा। ऐसे क्वेश्चन करने का तरीका सेम होता है कि जो भी राशि आपको नई राशि पूछे जिसमें नई प्रणाली बनाता है, तो जो भी उसमें मूलभूत राशियाँ हैं उसकी घातें एक्स वाई जेड कर दें, और फिर घातों की तुलना करते हुए एक्स वाई जेड का मान निकाल लें, और फिर मान निकालने के बाद उसमें रख दें, आपका आंसर सही आ जाएगा। इस क्वेश्चन में बोला है किसी पदार्थ का घनत्व सीजिस प्रणाली में 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ऐसा आपको बताया गया है, कौन सी प्रणाली में, सीजिस में। तो एक ऐसी प्रणाली जहाँ लंबाई का मात्रक 10 सेंटीमीटर है बच्चों, द्रव्यमान का मात्रक 100 ग्राम है, तो घनत्व का मान बताना है उसी प्रणाली में जो दूसरी प्रणाली इन्होंने डिफाइन करी है। सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं कि घनत्व के बारे में जानकारी जुटाते हैं। तो घनत्व बराबर क्या होता है, अपन कहते हैं घनत्व का परिभाषा होता है एकांक आयतन में द्रव्यमान। तो इसका मतलब हो गया द्रव्यमान बटा आयतन, एकांक आयतन का द्रव्यमान आपका घनत्व कहलाता है। तो अपन कह सकते हैं कि द्रव्यमान का विमा तो होता है कैपिटल एम, और आयतन अपन कह सकते हैं कि एल क्यूब विमा रखता है। तो अपन कह सकते हैं कि एम एल का घात माइनस तीन हो जाएगा, ये विमा आ गया। बट इसमें विमा की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो अपन कहते हैं कि एक प्रणाली से दूसरी प्रणाली में जब अपन कन्वर्जन करते हैं, तो इसमें अपन जो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं ना, वो एन वन यू वन बराबर एन टू यू टू का यूज करते हैं। अपने को चाहिए एन टू का मान, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं एन वन यू वन बटा यू टू। और इसको लिखना मैंने ऐसे बताया था कि इस वाली राशि को आप ऐसे भी लिख सकते हो एन वन, और इस इकाई की जगह अपन विमा यूज करेंगे तो जल्दी से आंसर आएगा। तो उसको कैसे लिखोगे, यू वन के लिए एम वन लिख लो, क्योंकि इसकी विमा निकाल ली ना अपन, एम एल का घात माइनस तीन। यहाँ पे क्या लिख लो, एम टू लिख लो, इसकी घात कितनी है एक। इसी तरीके से यहाँ पे एल वन लिख लो, तो यहाँ पे एल टू लिख लो, इसकी घात कितनी है माइनस तीन। अब अपन चाहेंगे कि इसका मान निकालें, तो एन वन का मान कितना है, चार है, दे रखा है ना पहले में, ये क्या है एन वन है, तो ये चार आ गया। एम वन बोलो पहले में, तो आपकी सी जी एस है ना,
तो चीज़ इसमें 1 ग्राम होता है, 1 ग्राम होगा। दूसरे में कितना दे दिया, 100 ग्राम, तो उसकी जगह 100 रख लो, 100 ग्राम। घात कितनी है बच्चों, 1 है। चलो आप L1 में आ जाओ। L1 कितना सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। ये कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ये बातें समझ में आ रही है, ठीक है। अब इसको सोल्व करो। तो अपन कह सकते हैं सोल्व जब करेंगे तो यहाँ से 4 आएगा, यहाँ से अपन कह सकते हैं ग्राम से ग्राम चला जाएगा, क्या 1/100 आएगा, 1/100 आएगा। इसको थोड़ा सा देखते हैं, इसको अपन कहेंगे 1/2, 1/10 का घात -3। यहाँ पे मैं -3 लगाना भूल गया, जो अब लिख ले। इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं। इसको भाई ऊपर ले जाएंगे तो 10 की घात -1, और -1 इंटू -3 करेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो इसको कह सकते हैं 4 इंटू 1/100। और यहाँ पे अपन इसको देखो, इसको आगे ऊपर ले जाएंगे 10 की घात -1 और गुणा -3, तो अपन कह सकते हैं 10 की घात 3। और जब 10 की घात 3 होगी तो अपन यहाँ पे जब इसको सोल्व करेंगे ना, तो यहाँ से आंसर आएगा 40। तो अपन कह सकते हैं कि इसका सही आंसर होगा 40। कौन सी पद्धति में, दूसरी पद्धति में। N2 का मान अपन ने निकाल लिया 40, इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और उसका घात -1/2 की विमा क्या होगी। इसको अपन सही से लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं कि 1/रूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसको ऊपर ले जाएंगे तो घात कितनी होगी, -1 होगी। इसका जो मान होता है ना वो c के बराबर होता है बच्चों। c क्या होगा यहाँ पे, प्रकाश का वेग। c क्या होगा, प्रकाश का वेग, इसमें निर्वात में। लेकिन यहाँ पे म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट दो चीज़ें आई हैं। तो म्यू नॉट अपन कह सकते हैं निर्वात की चुंबकशीलता होती है, और एप्सिलॉन नॉट जो होती है ना वो निर्वात की विद्युतशीलता होती है। लेकिन 1/रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू c के बराबर होता है। तो अपन कह सकते हैं ये वाली राशि तो किसके बराबर होगी, प्रकाश के वेग, और वेग का विमा सभी जानते हैं L t-1 होता है। तो अपन कह सकते हैं इसका विमा L t-1 के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। यदि एप्सिलॉन नॉट निर्वात या मुक्त आकाश की विद्युतशीलता हो तथा ई विद्युत क्षेत्र हो, तब आपको बताना है कि 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वेयर की विमा क्या होगी। अपन ये कह सकते हैं ये जो राशि होती है ना, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वेयर, ये आपका ऊर्जा घनत्व होता है। यानी अपन कह सकते हैं एकांक आयतन में ऊर्जा। तो अपन कह सकते हैं ये जो राशि है वो एकांक आयतन की ऊर्जा है, तो अपन कह सकते हैं कि इसका मान ऊर्जा बटा आयतन होता है। अब अपने को क्या करना है कि इसके बारे में अपने को ज़्यादा नहीं सोचना है, अपन इसको कहते क्या है उसको देख लेते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में ये जो भी संग्रहित जो ऊर्जा होती है वो पर आयतन होती है। अपन कह सकते हैं एकांक आयतन में ऊर्जा होती है, ठीक है। तो ये ऊर्जा घनत्व हो गया, क्या नाम बोलेंगे, ऊर्जा घनत्व है। ऊर्जा घनत्व का विमा बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अपन कह सकते हैं कि ऊर्जा घनत्व है, ऊर्जा घनत्व आपको पता करना है या उसकी विमा पता करनी है, तो ऊर्जा की विमा पता कर लें, और बटा अपन आयतन की विमा पता कर लें। तुम कह सकते हो ऊर्जा की जो विमा होगी ना, ml/t-2 होगी, बटा आयतन अपन कह सकते हैं L³ होगा। अपन यहाँ से देखें तो ml-1t- का सही उत्तर हो जाएगा ml-1t-2। ऐसा ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं कि 1/2 एप्सिलॉन नॉट का विमा पता कर लो, ई का विमा पता कर लो, फिर इसके अंदर रख दो, वहाँ से भी आ जाएगा, लेकिन वो लेंथी होता है। तो अपन जानते हैं कि ये फॉर्मूला किसका है, ऊर्जा घनत्व का है, यानी एकांक आयतन में ऊर्जा का है, तो ऊर्जा बटा आयतन इसका सही उत्तर होगा। तो अपन कह सकते हैं कि इस वजह से इसका सही उत्तर थर्ड होगा। यदि किसी भौतिक राशि की विमाएं m का पावर a, l का पावर b और t का पावर c से व्यक्त की गई है, तो ये भौतिक राशि कौन सी होगी। पहला है बल होगी यदि a 0 हो, b का घात b की जगह -1 हो और t की जगह -2 हो। अपन जानते हैं बच्चों बल की विमा सभी जानते होंगे mlt-2 होगा। तो अपन कह सकते हैं m का घात 1 होगा, और इसने बोला है कि m का घात 0 है, तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। दाब, दाब अपन जानते हैं कि p बराबर F/A। एफ की विमा पता है कितनी होगी, mlt-2, और बटा ए अपन जानते हैं L2 होगा। जब इसको सोल्व करते हैं तो ml-1t-2, अपन कह सकते हैं ए की जगह 1 होगा, तो ए की जगह 1 है, टी की जगह -1, ये सही है, टी की जगह माइनस ये भी सही है, तो ये मैच कर रहा है। तो इसका ऑप्शन सही ऑप्शन ये होगा अभी तक। तो वेग होगी, वेग की विमा सभी जानते हैं L-t-1 होगी, m की पावर 0 होगा, मैंने तो 1 बोला है, तो ये ऑप्शन सही नहीं हुआ, गलत हो गया। एक्सीलरेशन या त्वरण बोला है, तो त्वरण की विमा सभी जानते हैं L-t-2 होता है, L-t-2 होता है, क्योंकि a बराबर क्या होता है, dv/dt बोल सकते हैं बच्चों।
अपन कह सकते हैं वेग का विमा एल टी माइनस वन होता है बटा टी होता है, तो अपन कह सकते हैं एल टी माइनस टू होता है। ये भी आंसर सही नहीं है, ऑप्शन नंबर दो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। इस क्वेश्चन में अपने से पूछा जा रहा है कि निम्न पांच भौतिक राशियों में से कौन सी दो एक जैसी विमाएं रखती हैं। अपने को पांच भौतिक राशियां दे रखी है बच्चों, इनमें से आपको बताना है कि दो ऐसी कौन सी भौतिक राशियां होंगी जिनकी विमाएं एक बराबर होंगी। ऑप्शन में दिया है कि ए और डी की बराबर होंगी, ए और ई के बराबर होंगी। तो सबसे पहले अपने को चेक ही करना पड़ेगा। तो नंबर एक अपन देखें बच्चों, ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व का जो परिभाषा होता है कि एकांक आयतन में जो ऊर्जा होगी ना, वो ही आपका ऊर्जा घनत्व होगी। अपन कह सकते हैं ऊर्जा बटा आयतन का सूत्र हो गया, ऊर्जा बटा आयतन। तो ऊर्जा का विमा सभी जानते हैं क्या होता है, ऊर्जा का विमा होता है ml2T-2। और अपन कह सकते हैं आयतन का जो विमा होता है ना, वो एल क्यूब होता है। ये सभी बेसिक सी जानकारियाँ सब जानते हैं। अपन यहाँ से कह सकते हैं कि एम एल का पावर यहाँ पे देखिए, दो यहाँ था, तीन नीचे वाले माइनस के आए, तो अपन कह सकते हैं L-1 T-2। इसका विमा तो ये आ गया। चलो अब देखते हैं दूसरे नंबर का अपवर्तनांक। भाई अपवर्तनांक की परिभाषा आप सभी जानते हो। अपवर्तनांक का फॉर्मूला या सिंबल अपन देखें म्यू भी हो सकता है। म्यू इक्वल्स टू अपन कह सकते हैं बच्चों सी बटा वी। सी क्या होता है, सी होता है प्रकाश का वेग। सी क्या होता है, प्रकाश का वेग। इसमें प्रकाश का वेग अपन कहते हैं निर्वात में, और वी क्या होता है, प्रकाश का वेग माध्यम में। तो अपन ये कह सकते हैं वेग ही तो ये है जो कि निर्वात में है, और वेग ये है जो कि माध्यम में है। तो अपन कह सकते हैं कि जो अपवर्तनांक है ना, वो आपकी विमाहीन राशि है। कैसी राशि है बच्चों, विमाहीन। यहाँ से समझ में आ गया। सी का मतलब प्रकाश का वेग निर्वात में, और वी का मतलब प्रकाश का वेग माध्यम में। आपको समझ में आई ये चीज़ें। इस तरीके से इसका आंसर दे सकते हैं। अब तीसरा बोला है प्राविद्युत स्थिरांक। प्राविद्युत स्थिरांक को अपन एप्सिलॉन से शो करते हैं। इस तरीके से सिंबल होता है इसका एप्सिलॉन। उसकी परिभाषा अपन देखें ना बच्चों, तो उसका एक फॉर्मूला लिखते हैं कि एप्सिलॉन आर लिख देते हैं, इसको अलग अलग है। इसका परिभाषा कहते हैं एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट होता है। ये अपन कह सकते हैं कि पारगम्यता होती है, विद्युत क्षेत्र की पारगम्यता। इसमें अपन कह सकते हैं कि पारगम्यता ये किसी माध्यम में होगी, ये किसी माध्यम में होगी, और ये जो दिया गया है ना, वो आपका निर्वात में होगा। तो अपन कह सकते हैं कि ये माध्यम की है और ये बच्चों निर्वात की है। बात तो वैसी सी हो गई ना। अपन कह सकते हैं ऊपर वाली और नीचे वाली राशियां बराबर हैं, ये तो माध्यम में है और ये निर्वात में। तो अपन यहाँ से कह सकते हैं ये भी आपका एक विमाहीन राशि है। ये बच्चों आपको दोनों की दोनों राशियाँ, जैसे नंबर दो और तीन, ये आपको ट्वेल्थ में पढ़ाई जाती हैं। तभी यदि आप इलेवंथ में हैं तो इसके बारे में आपको ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है। क्यों नहीं लेनी है, कि जब आपको ट्वेल्थ पढ़ाया जाएगा ना, तो उसके अंदर ये राशियाँ पढ़ाई जाएंगी। और ये जो विमा वाला चैप्टर है, ये चैप्टर आपका चलता ही रहता है। जैसे जैसे चैप्टर आते हैं, जैसे जैसे भौतिक राशियाँ आती हैं, वैसे वैसे ये चैप्टर आगे बढ़ता जाता है। तो सारी राशियों के बारे में आज के दिन जानना कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे जैसे राशियाँ पढ़ाई जाएंगी वैसे वैसे आपको बता दिया जाएगा, तो वहाँ पे उसकी विमा आराम से पता कर सकते हैं। इसी तरीके से बात करें चौथे ऑप्शन की, तो चौथा है यंग का गुणांक। भाई ये वाला अपन कह सकते हैं कि पदार्थ के गुणधर्म जब अपन पढ़ेंगे, चैप्टर आखिरी आखिरी चैप्टर होता है, जैसे अपन इलेवंथ की बात करें तो वाई से बताते हैं। वाई क्या होता है बच्चों, एफ बटा ए, ये आपका प्रतिबल होता है, इंटू वाई। और डेल्टा एल बाई एल बच्चों विकृति होती है। तो अपन कह सकते हैं एफ क्या होगा, प्रतिबल, वाई यंग का गुणांक होगा, डेल्टा एल बाई एल विकृति होगी। अपन यहाँ पे कह सकते हैं डेल्टा एल बाई एल में ये लंबाई ये भी लंबाई, तो ये वाला डेल्टा एल बाई एल जो विकृति होती है ना बच्चों, वो भी आपकी विमाहीन और मात्रकहीन राशि होती है। तो अपन कह सकते हैं भाई वाई का विमा तो किसके विमा के बराबर होगा, एफ बटा ए के विमा के बराबर होगा। अब तुम करो कि एफ का विमा बताओ, तो एफ का विमा सभी जानते हैं mlt-2 हो गया। ये समझ में आया। बटा एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल। तो अपन कह सकते हैं क्षेत्रफल का विमा L2 होगा। तो सोल्व करोगे ना बच्चों, तो अपन कह सकते हैं कि ml-1T-2। क्या ऐसा किसी का आया था, हाँ। ऊर्जा घनत्व को ध्यान से देखो, ऊर्जा घनत्व का विमा क्या है, ml-1T-2। इसी तरीके से इसका भी ml-T। इस तरीके से अपन कह सकते हैं इनका दोनों का विमा बराबर होगा। चलिए इसके बाद अपन बात करते हैं बच्चों चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र का अपन बात करें तो एफ बराबर, ये भी ट्वेल्थ की क्वांटिटी है बच्चों, जब आपको चुंबक वाला या चुंबकीय क्षेत्र से रिलेटेड जो चैप्टर पढ़ाया जाएगा वहाँ पे आपको डिस्कस कर दिया जाएगा। तो अभी मैं बोल रहा हूँ कि एफ बराबर बी इंटू आई इंटू एल। बी आपका चुंबकीय क्षेत्र होगा, एफ आपका बल होगा, आई आपकी विद्युत धारा होगी, एल आपके उस तार की लंबाई होगी। अब कह सकते हैं एक बार तो अपन देख लेते हैं, mlt-2
बटा मैं कह सकता हूँ इसमें एम्पियर ए होगा और एल का बीमा एल के बराबर हो जाएगा। एल से एल यहाँ पे मर जाएगा, आंसर आएगा एम टी माइनस टू ए माइनस वन। अब देखते हैं ऑप्शन को, क्या पूछा था कि निम्न 5 भौतिक राशियों में से कौन सी दो एक ऐसी राशियाँ हैं जिनकी विमाएँ समान है। अपन कह सकते हैं 2 नंबर और 3 नंबर की विमा बराबर है, तो अपन कह सकते हैं बी और सी। बी और सी देखने जाएँ तो ऑप्शन में नहीं है, तो इस वजह से। उसके बाद पहला ऑप्शन है ए और डी। चलो ए का ऊर्जा घनत्व है, डी का यंग गुणा, हाँ ये बराबर है ए और डी, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो रहा है। दूसरा पूछा ए और ई, भाई ए यहाँ पे रहा, ई यहाँ पे रहा, नहीं इन दोनों के बराबर नहीं है, ये नहीं होगा। बी और डी, बी का बताओ, ये पड़ता है विमाहीन है, और डी का यंग गुणांक है, इनका ऐसे नहीं बैठेगा। सी और ई, तो अपन कह सकते हैं सी और ई कभी नहीं बैठेगा। इस तरीके से अपन कह सकते हैं सभी राशियों की अपन ने विमा फाइंड करी, फिर ऑप्शन देख लिया। इसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है, जैसे चुंबकीय क्षेत्र है, परावैद्युत स्थिरांक है, अपवर्तनांक है, 12th की क्वांटिटी है। और यदि आप 11th में है, जब आप 12th पढ़ेंगे तब ये क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा है कि विद्युत प्रतिरोध की विमा क्या होगी, यानी अपन जानते हैं आर, आर का विमा पता करना है। बच्चों ओम का नियम जानते हो कि V बराबर आई आर। अपन को चाहिए आर का बीमा। आर का बीमा किससे आएगा, अपन कह सकते हैं वी बटा आई। आई का बीमा अपन जानते हैं, ई मतलब विभव, ये मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे विभव है। विभव का बीमा आपको निकालने के लिए एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बाई क्यू। एकांक आवेश को लाने का कार्य करता है, विभव कहलाता है। तो अपन कह सकते हैं डब्ल्यू बाई क्यू। डब्ल्यू को सभी जानते हैं, का बीमा अपन निकाल लेंगे, लेकिन क्यू को अपन क्या लिख देंगे बच्चों, आई टी। टी क्या होगा, समय, आई आपकी धारा, क्यू बराबर क्या होता है आई टी। क्या इसकी जगह अपन ऐसा रख देते हैं, चलो इसी की जगह रख देते हैं, अपन कहेंगे वी की जगह अपन क्या रखेंगे, डब्ल्यू बाई आई टी। एक आई पहले से अवेलेबल है गुणा में, अपन कह सकते हैं भाई इसका आंसर आएगा डब्ल्यू बटा आई का होल स्क्वायर। अब आपको चाहिए आर का बीमा। आर का बीमा निकालना है ना बच्चों, के लिए आपको डब्ल्यू का बीमा चाहिए, बटा में आप कह सकते हैं आई स्क्वायर का बीमा चाहिए, तो अपन कह सकते हैं टी का बीमा। ये अपन जानते हैं टू होता है ना, बल इंटू विस्थापन होता है, और बल का आप सब जानते हो, बल इंटू विस्थापन करूँ, बल का बीमा सब जानते हैं एम एल टी। विस्थापन का बीमा जानते हो एल, तो अपन कह सकते हो ऊर्जा का भी वैसे अपने को याद होता है, ऊर्जा का बीमा और कार्य का बीमा एक ही बराबर होता है एम एल टी माइनस। ये समझ में आ रही है अपने बातें। और अपन कह सकते हैं विद्युत धारा है, उसको अपन एक मूलभूत एसआई राशि लेके चल रहे हैं, तो अपन कह सकते हैं उसका, तो भाई आप जानते हैं सिंबल क्या होता है, ए स्क्वेयर होता है। और अपन कह सकते हैं टी का समय कैपिटल। अब इसको सॉल्व कर लो, एम एल टू, टी ऊपर जाएगा तो माइनस का एक और हो गया टी माइनस थ्री, यहाँ पे कह सकते हैं ए का पावर माइनस टू। ठीक से ये आंसर है एम एल टू। ऐसे ऑप्शन ढूंढो। ऑप्शन नंबर अपन कह सकते हैं बच्चों दो, देखो एम का एम ऐसे ही है, एल टू है, एम एल टी माइनस का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में अपने से क्या पूछ रहा है। पूछा है समय टी पर कण का वेग v, समीकरण v बराबर ए टी प्लस बी अपॉन प्लस सी के द्वारा व्यक्त किया जाता है, जहाँ ए बी तथा सी नियतांक है बच्चों। तब आपको बताना है कि ए बी सी की विमाएं क्रमानुसार क्या होगी। सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन अपना है। अपन कह सकते हैं कॉन्सेप्ट वही रहेगा, बराबर से प्लस से दोनों तरफ की राशियों के विमा समान होते हैं। सभी समझदार बच्चे बोल सकते हैं कि ए टी का बीमा होगा ना, वही तो आपका वी का बीमा होगा। आप सभी, आप वी का भी जानते हो, टी का भी जानते हो, तो ए का बीमा बड़ी आसानी से आ जाता है। तुम कहोगे ए का बीमा आएगा वी के बीमा और बटा टी का बीमा, अब इनके बीमा रख दो। तो वी वेग सब जानते हैं, एल टी माइनस वन बीमा रखता है, बटा आप कह सकते हो टी के लिए कैपिटल टी। आप यहाँ से कह सकते हो इसका आंसर आएगा एल टी माइनस टू। ये हो गया आपका एल टी माइनस टू। ए की बीमा होगी एल टी माइनस टू, तो अपन कह सकते हैं एल टी माइनस टू तो भाई इस ऑप्शन में दिया गया है, इसके अलावा कोई नहीं है, तो ये अपन कह सकते हैं भाई ऑप्शन नंबर एक अपना सही आंसर हो जाएगा। लेकिन फिर भी अपन चेक कर लेते हैं। तो कई बार क्या होता है कि एक को करने से ही सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, तो हो गया। फिर भी अपना कर्तव्य बनता है कि अपन बी का बीमा फाइंड करें। चलिए बी के बीमा देखते हैं। लेकिन बी का बीमा अपन देखें ना, उससे पहले अपन कह सकते हैं कि सी का बीमा निकाल लेते हैं। अपन देखें
यहाँ पे कह सकते हैं भाई सी और टी एक दूसरे से प्लस में लिखें, तो अपन कह सकते हैं कि प्लस से जब अलग होते हैं ना तो सी का विमा वही होगा जो टी का विमा होगा। तो अपन यहाँ से तो ये बहुत आसानी से आ गया कि सी का विमा तो टी के विमा के बराबर होगा। और इससे अपन कह सकते हैं टी सी का विमा तो कैपिटल टी होगा। ये विमा हो गया कैपिटल टी। चलते हैं चेक करते हैं, सी का सही है, ये ऑप्शन सही जा रहा है अभी। अपन कह सकते हैं बी का बीमा पता करें, बट आप लिख सकते हैं बी का बीमा बटा टी प्लस सी में टी का लिख लो ना, कैपिटल टी हो गया। बराबर किसके होगा बच्चों? बी के बीमा के बराबर। क्यों? वो आगे भी तो लिख सकते हो ना इसकी जगह, तो अपन कह सकते हैं बराबर से अलग हो रहे हैं। जो वी का बीमा होगा वही तो इस पूरे का बीमा होगा। बी का बीमा जानते हैं, बी का बीमा पता करना है, टी प्लस सी में टी को लिख लो। चलो अपन कह सकते हैं टी का बीमा यहाँ से बचेगा बी का बीमा गुणा टी का बीमा। बी का बीमा एल टी माइनस वन, और यहाँ पे अपन कह सकते हैं इसका बीमा पहले से लिख दिया टी, तो इसका आंसर आएगा एल। तो अपन कह सकते हैं बी का बीमा एल के बराबर होगा, तो ये भी ऑप्शन सही है। इस वजह से इसका जो ऑप्शन नंबर एक होगा ना बच्चों, वो सही उत्तर होगा। एग्जाम में अपन करते तो केवल एक को चेक करने से बात अपनी बन जाती। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक इसका सही उत्तर देंगे। चलिए तो दोस्तों इस क्वेश्चन में अपन देखें क्या पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है कि प्लांक नियतांक यानी एच, जड़त्व गुण मतलब आई के अनुपात की विमा किसके समान होगी। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था 2005 में। तो प्लांक नियतांक अपन जानते हैं एच होता है, इससे रिलेटेड फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो बता दो फॉर्मूला क्या होगा। तो आप कहोगे ई बराबर एच न्यू। फॉर्मूला पता होने के बाद इसमें जो राशियां हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। तो आप कह सकते हैं ई तो ऊर्जा है, एच प्लांक नियतांक है, न्यू आपकी आवृत्ति है। तो अपने को चाहिए एच का विमा। तो एच का विमा के लिए आप कह सकते हो इधर ऊर्जा का विमा पता होना चाहिए और इस आवृत्ति का विमा पता होना चाहिए। तो ऊर्जा तो का विमा सभी जानते हैं भाई, mL2T-2। इसमें किसी को शक थोड़ी है, mL2T-2 ऊर्जा का बीमा होता है। आवर्ती का बीमा आप कहोगे आवर्ती का बीमा आवर्तकाल यानी टी के समय का उल्टा होगा। तो टी का होता है कैपिटल टी, तो उसका उल्टा T-1 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो भाई। तो सॉल्व करोगे तो आप कह सकते हो mL2 तो एज इट इज रह गया, टी का घात -2 नीचे टी का घात -1, तो बच कितना गया टी का घात -1। तो इस तरीके से आपने एच का बीमा पता कर लिया। अब बारी आती है जड़त्व आघूर्ण की। तो जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला तो सभी जानते ही होंगे कि आई बराबर एम इंटू आर स्क्वायर। बिंदु द्रव्यमान के लिए ये होता है। तो आई का बीमा चाहिए तो इसके लिए एम का बीमा, अरे एम का बीमा कोई नहीं जानता, द्रव्यमान का तो कैपिटल एम होता है। आर बता दो। आप अपन कहते हैं कि घूर्णन अक्ष से कितनी दूरी है, तो एक प्रकार की लंबाई होगी ना। तो लंबाई का बीमा खुद का तो एल होता है लेकिन घात 2 है तो ml2 हो गया। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि आई सॉरी एच का आ गया अपने पास और आई का आ गया। तो अपने को क्या चाहिए था, एच का बीमा अनुपात आई का बीमा चाहिए था। तो अब कुछ नहीं करना, एच का जो निकाला है उसको ऊपर रखो, तो ml2T-1 सही बात है। बटा में किसका बीमा, जड़ तो आगुण का बीमा, तो वो आएगा ml2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। तो आप कहोगे सॉल्व क्या करें, सॉल्व तो हो ही गया, ये कैंसिल आउट हो गए और यहाँ पे बच गया टी का घात -1। बता दो टी का घात -1 किसका होता है। तो ये तो अपन जानते हैं कि आवर्तकाल का उल्टा कौन होता है, आवर्ती। तो ये तो आवर्ती की विमा के बराबर है। तो अपन कह सकते हैं कि ऑप्शन दिए है, हाँ दे रखा है ना। तो अपन कह सकते हैं इन दोनों का अनुपात आवर्ती की विमा के बराबर आएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन अपन ने आसानी से कर लिया। तो आपको क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए और उन फॉर्मूलों में जो राशियाँ पता है उनके बारे में पता होना चाहिए। तो आप किसी भी चीज़ का आसानी से बीमा पता कर सकते हैं। यदि ये वीडियो अच्छा आपको लग रहा है तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लो बच्चों। चलिए दोस्तों आगे वाला क्वेश्चन अपन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि विद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था 2004 में। सबसे पहले विद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन नोट का जो फॉर्मूला होता है या ये किस फॉर्मूले में आता है उस फॉर्मूला का पता होना चाहिए। तो अपन जानते हैं कि कूलाम के नियम के अनुसार, यानी कूलाम के नियम के अनुसार यदि दो आवेश कितनी दूरी पे हो, आर दूरी पे हो, और पहला आवेश Q1 दूसरा आवेश Q2, तो इन आवेशों के मध्य जो लगने वाला बल होगा उस बल का फॉर्मूला या सूत्र आपको पता है तो बता दो। तो F बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वेयर। इस तरीके से होगा, यानी दो आवेश हों उनके बीच की दूरी r हो तो इनके बीच लगने वाला जो बल का मान होगा वो कूलाम के नियम से इस तरीके से दिया जाता है। अपन कह सकते हैं यदि Q1 का मान भी Q हो और Q2 का मान भी Q हो तो क्या इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 क्या हो गया Q स्क्वेयर बटा आर स्क्वेयर। अपना टारगेट क्या है, अपना टारगेट है इस एप्सिलॉन नोट का मात्रक पता करना। तो इसको एक तरफ रखो बाकी दूसरी तरफ रखो। तो अपन कह सकते हैं देखो इसको तो इधर ले आओ एफ की जगह और इस एफ को इसकी जगह भेज दो तो तुरंत ही चेंज हो जाएगा। तो आप कहते हैं एप्सिलॉन नोट 1/4 पाई इसकी जगह भेज दिया एफ को, ऊपर चल रहा था Q स्क्वेयर बटा आर स्क्वेयर।
अब देख लो इसका मात्रक क्या होगा। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक जो होगा वो 1/4 बताओ क्या है। तो आप कहोगे 1/4 पाई तो आपका विमाहीन है, सॉरी मात्रकहीन है। तो अपन कह सकते हैं कि इसका तो कोई अपन मात्रक लिखेंगे नहीं 1/4 पाई का। तो फिर ये क्या होगा क्यू स्क्वायर। तो क्यू का मात्रक बता दो। तो आप कहोगे क्यू का मात्रक होगा आपका कुलाम। तो कुलाम का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। एफ का मात्रक आप कहोगे न्यूटन। आर इनके बीच की दूरी है तो लंबाई होगी, तो इसका मात्रक होगा मीटर और मीटर का स्क्वायर। तो ऐसा ऑप्शन देखने जाएं तो कुलाम का होल स्क्वायर ऊपर, इसमें तो नीचे है तो गलत हो गया। इसमें कुलाम का होल स्क्वायर नहीं है, इसमें कुलाम का होल स्क्वायर है और इसमें भी कुलाम का होल स्क्वायर है, लेकिन बटा में न्यूटन अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर है, इसमें न्यूटन का होल स्क्वायर है तो ये गलत हो गया। तो अपन कह सकते हैं कुलाम स्क्वायर बटा में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ये आपका सही ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। हाँ तो दोस्तों आगे वाले क्वेश्चन में अपन देखते हैं क्या पूछा जा रहा है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा क्या होगी। भाई सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक को कौन नहीं जानता, कैपिटल जी होता है। तो अपन कहते हैं कि गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार या गुरुत्वीय नियम के अनुसार अपन कह सकते हैं कि दो द्रव्यमान यानी एक m1 हो एक m2 हो और उनके बीच की दूरी r हो, तो उनके मध्य लगने वाला जो बल होता है उस बल का सूत्र किससे दिया जाता है, ए बराबर जी m1 इंटू m2 बटा आर स्क्वेयर। और यदि मान लें कि m1 का मान भी m है और m2 का मान भी m है, तो क्या इस फॉर्मूले को तुम ऐसा भी लिख सकते हो कि ए बराबर जी इंटू एम स्क्वेयर बटा आर स्क्वेयर। तो अपने को चाहिए जी का विमा, तो जी को एक तरफ बाकी दूसरी तरफ, तो क्या हो गया एफ इंटू आर स्क्वेयर बटा एम स्क्वेयर। अब चाहते हैं जी का विमा पता करना, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि एफ की विमा क्या होगी। तो एफ की विमा सभी जानते हैं m/L/T-2, m/L/T-2। आर इनके मध्य की दूरी है तो लंबाई की विमा सभी जानते हैं L2। और m अपन कह सकते हैं द्रव्यमान है तो द्रव्यमान का होल स्क्वायर है तो m2। अब इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप कहोगे m/L-1 कैसे हो गया, एक घात यहाँ पे थी, दो घात ऊपर है तो ये ऊपर जाके -2 होगा तो माइनस का एक बच जाएगा। एल का घात कितना हो जाएगा, एल का घात 3 हो जाएगा, टी का घात -2 हो जाएगा। अब चेक कर लो ऑप्शन, तो एम का घात -1 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यही सही हो रहा है। तो चेक भी कर लेते हैं, एम का घात -1 L3 और टी का घात -2। तो इस तरीके से ये ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। तो ये तो सभी को फॉर्मूला पता ही है और इस फॉर्मूले में कौन सी राशि क्या है, तो इस तरीके से इसको बड़ी आसानी से कंप्लीट किया जा सकता है। हाँ तो दोस्तों इस वीडियो में आपसे पूछा जा रहा है कि स्टीफन बोल्ट्जमैन नियतांक का मात्रक क्या होगा। तो स्टीफन बोल्ट्जमैन नियतांक का मात्रक आपको निकालने के लिए स्टीफन बोल्ट्जमैन का नियम पता होना चाहिए। तो नियम क्या होता है, नियम होता है E बराबर सिग्मा टी का पावर 4। सिग्मा आपका यहाँ पे स्टीफन नियतांक कह सकते हैं, तो सिग्मा बराबर आप कह सकते हो E/T का पावर 4। अब सबसे पहले अपने को ये राशियाँ जाननी होंगी कि E क्या होता है। तो E जो होता है वो विकिरण की दर होता है। क्या होता है, E जो है आपका वो विकिरण की दर है। तो इसको अपन समझें तो अपन कह सकते हैं कि इसका मतलब क्या होता है कि ऊर्जा ऊर्जा बटा क्षेत्रफल और इनटू समय है। इस तरीके से इसको परिभाषित किया जाता है कि एकांक क्षेत्रफल तथा एकांक समय में जो ऊर्जा है वही आपकी विकिरण की दर है। तो ऊर्जा बटा समय क्या होता है, ऊर्जा बटा अपन समय कह सकते हैं शक्ति हो गया। तो अपन कह सकते हैं शक्ति बटा क्षेत्रफल, शक्ति बटा क्षेत्रफल। तो आप इसको क्या बोल सकते हो, शक्ति बटा क्षेत्रफल को विकिरण की दर बोल सकते हो। भाई शक्ति का मात्रा क्या होता है, तो आप कहोगे वोल्ट आता है। क्षेत्रफल का मात्रा क्या हो सकता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो शक्ति बटा क्षेत्रफल का मात्रक अपन ने निकाल लिया वाट बटा मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से इसका तो आ जाएगा वाट बटा मीटर का होल स्क्वायर। टी क्या है, तापमान, जो भी किस में, केल्विन में। तो आप इसका लिख सकते हो केल्विन का पावर 4। तो इसको क्या लिख सकते हो, वॉट बटा मीटर का होल स्क्वायर और केल्विन का पावर 4। ऐसा मात्रक अपन देखने जाएं तो वोट मीटर स्क्वायर केल्विन का पावर 4, ऑप्शन नंबर एक ही अपना सही उत्तर हो जाएगा। तो इसमें आप ई ऊर्जा नहीं मानेंगे, ई क्या है, विकिरण की दर है, जो कि ऊर्जा बटा क्षेत्रफल इंटू समय, यानी एकांक क्षेत्रफल और एकांक समय में जो ऊर्जा होती है वही आपका विकिरण का दर होती है। इसको शक्ति बटा क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये आसान सा क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट किया। कई बार ई में कंफ्यूज होते हैं तो इसको मैंने अच्छे से परिभाषित कर दिया है। तो चलिए दोस्तों आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि प्लांक नियतांक, जिसको अपन एच से दर्शाते हैं, कि विमा किसके समान होगी। तो इसमें अपन कह सकते हैं कि अपन ऐसे 5 क्वेश्चन पूछ लिए। सबसे पहले प्लांक नियतांक का विमा पता होना चाहिए, फिर इन चारों ऑप्शन की विमा भी आपको पता होनी चाहिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, चले शुरुआत करते हैं। अपन कह सकते हैं कि प्लांक नियतांक का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला अपन कह सकते हैं कि इस तरीके से रिलेटेड होता है, ई बराबर एच न्यू। ठीक है, अपन ई जानते हैं, ई क्या होती है, ऊर्जा होती है। एच क्या होता है, एच तो आपका प्लांक नियतांक होता है।
न्यू क्या होता है, ये आपकी आवर्ती होती है। तो इस तरीके से अपन यहाँ से एच का विमा पता कर सकते हैं। तो एच बराबर आप क्या कह सकते हो, ई बटा न्यू। तो अपन कह सकते हैं कि इसकी विमा आपको चाहिए, तो इन दोनों की विमा आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए अपन विमा रख दें। ई ऊर्जा होता है भाई, ऊर्जा का विमा तो सभी को याद ही हो गया, ml2t-2। इसमें तो किसी को शक नहीं। आगे बढ़ते हैं। इसका आवर्ती का बीमा, तो आवर्ती का बीमा तो अपन जानते हैं ना, टी का पावर -1। तो इस तरीके से हो गया। अब देखो इसको सोल्व कर लो। ml2 अपन कह सकते हैं टी का घात -2, टी का घात -1 कैंसिल होके यहाँ पे बच जाता है टी का घात -1। अब अपने को चेक करना है कि ऐसी विमा जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से किसकी होगी। तो अपन कह सकते हैं ऊर्जा, ऊर्जा की विमा तो अपन इसमें लिख ही चुके हैं कि ml2t-2 होगा। तो इसके बराबर तो इसका नहीं है, तो ये तो आंसर गलत हो गया। क्षमता, अपन कह सकते हैं ये शक्ति की बात कर रहा है। तो शक्ति अपन कहते हैं क्या होता है, देखो शक्ति क्या होता है, W/T जैसा होता है। तो अपन कहेंगे भाई ये क्या होता है, ये जो कार्य होता है, कार्य तो ऊर्जा के बराबर ही विमा रखता है। तो ml2t-2। और अपन कह सकते हैं समय, समय का आपको जानते हैं कि टी होता है। तो इस तरीके से विमा लिखा, और जब इसको सोल्व करने गए तो ml2t-3 है, जो कि इसके बराबर नहीं रखता। तो अपन कह सकते हैं क्षमता यानी शक्ति की विमा भी इसके बराबर नहीं होगी। अब बारी आ जाती है संवेग की। तो रेखीय संवेग जानते हैं P बराबर mv। P बराबर mv में P का विमा तो अपन कहेंगे किससे आएगा, m के विमा से, और यहाँ v के विमा से। तो अपन m का विमा रखें तो कैपिटल M, v का विमा रखें तो LT-1। तो इसका तो विमा आ रहा है mLT-1, तो इसकी विमा के बराबर भी नहीं होगा। अब आ जाते हैं कोणीय संवेग पे। तो भाई कोणीय संवेग का फॉर्मूला आपको याद होगा कि L बराबर mv/r से लिख सकते हैं। चलिए इसकी विमा पता करते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि L की विमा आपको पता करना है, तो M की विमा चाहिए, V की विमा चाहिए और R की विमा चाहिए। सब की विमा रख देते हैं। तो M की कैपिटल M होगा, इस V की विमा LT-1 होगा। R अपन कह सकते हैं दूरी की तरह है तो लंबाई का L होगा। तो अब अपन इसको देखें तो ml2t-1 जो कि अपन ने प्लांक नियतांक की विमा पता करी थी उससे मैच खा रही है। तो अपन कह सकते हैं कि कोणीय संवेग और जो प्लांक नियतांक है ना उनकी विमा क्या होगी, समान होगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन अपन कह सकते हैं आराम से कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन जैसे अपन बात करें तो ऊर्जा है, ऊर्जा से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो 2021 में भी थोड़ा थोड़ा ऐसा पूछा गया था। तो 2001 का करने से अपने को 2021 का करने में भी मदद मिलती है। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लेने से अपनी समझ अच्छे से बढ़ जाती है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे और हमारा ये जो प्रयास है वो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्यारे से इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।